नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि रामायण के बारे में। ऐसा बहुत कुछ होता है जो कि रामायण जो मूवी बनता है रामायण उसमें नहीं दिखाया जाता है, और वो सब जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। सबको जानने की इच्छा होती है कि रामायण के पात्र कौन कौन से पात्र हैं, और रामायण के कुछ खास बातें जो कि रामायण में नहीं दिखाई जाती, वो सिर्फ आपको रामायण की किताब में ही मिलेंगे। वो बातें हम खास बातें चुनकर आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो रामायण महाभारत के इसी तरह के जानकारी आपको हम देते रहें। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा वीडियो लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो रामायण के मुख्य पात्र राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मंथरा ये हैं। और ये सब तो हैं ही, इनके साथ हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, बाली का महत्वपूर्ण योगदान था, ये सब हम जानते ही हैं। और विभीषण, रावण, मेघनाथ ये मेन थे। मुख्य पात्र इनके हो गए राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मंथरा, हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, बाली, विभीषण, रावण, मेघनाथ। ठीक है दोस्तों, ये सब मुख्य पात्र थे। आपको क्या पता है कि रामायण की किताब में जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है उसमें राम कितने बार आया है, राम शब्द? तो दोस्तों रामायण में राम शब्द 1443 बार आया है और सीता शब्द 147 बार आया है। अब आपको ये सुनकर मन में आया होगा कि वाल्मीकि जी का रामायण आखिर होते कितने प्रकार के हैं। तो रामायण मराठी में 8 और तमिल में 12, बांग्ला में 25, उड़िया में 6 होते हैं। और हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी में 11 रामायण है। जी हाँ दोस्तों, 11 हिंदी में है रामायण। और रामायण कुल 22 भाषा में लिखी गई है। कितने भाषा में दोस्तों? 22 भाषा में लिखी गई है। हालांकि महर्षि वाल्मीकि का संस्कृत ग्रंथ रामायण सबसे अधिक पसंद किया जाता है। हम लोग जो रामायण देखते हैं टीवी पर, वो मूवी वाला, वो रामायण वाल्मीकि जी द्वारा ही रचित किया गया है, और अधिक से अधिक घरों में वही रामायण देखा जाता है दोस्तों। और आपको पता है कि रामायण किस युग में लिखा गया था, किस युग का है ये? तो रामायण त्रेता युग का है। सबसे पहले द्वापर युग चलता था, फिर त्रेता युग जिसमें रामायण हुआ। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम है कि राम जी के विवाह के समय उनका उम्र कितना था? राम जी के विवाह के समय उनका उम्र मात्र 13 वर्ष के थे। राम जी अपने विवाह के समय मात्र 13 वर्ष के थे और देवी सीता 6 वर्ष की थी। सोचिए, उस वक्त राम जी का जब विवाह हुआ तो वो 13 वर्ष के थे और सीता जी 6 वर्ष की थी। रामायण से पता चलता है कि 10 जनवरी 5114 सॉरी दोस्तों, रामायण से यह पता चलता है कि 10 जनवरी 5114 को राम जी को जन्म हुआ था। 10 जनवरी को राम जी का जन्म हुआ था दोस्तों, और 5114 ईस्वी में। ये हमें रामायण से पता चलता है, ये हम खुद से नहीं बोलते, किताब से पता चलता है हमें। ठीक है दोस्तों, राम राज्य के बाद उनका बड़ा बेटा कुश का राज चला। आखिर हुआ क्या राम राज्य में? तो वो सब घटना के बाद राम राज्य तो समाप्त हो गया। तो राम जी, आपको अंत में, रामायण के अंत में तो देखा ही होगा आप सबने कि कैसे राम जी का अंत हुआ। उसके बाद उनके राज्य का, अयोध्या का हुआ क्या? तो आपको पता ही है कि राम जी के 2 बेटे लव और कुश हैं। तो उनका बड़ा बेटा कुश राम राज्य संभाला। ठीक है दोस्तों, और लव कहीं दूसरे राज्य में राम जी उनको भेज दिए थे। आज भी राम जी के वंशज जिंदा है। हाँ दोस्तों, आज भी राम जी के वंशज जिंदा है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर वो है कहाँ, जिंदा है राम जी के वंशज। जी हाँ, वे जयपुर राजधानी में रह रहे हैं। उनकी संपत्ति अरबों में है। और आप इस सब की जानकारी और आगे लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्ट 1 है, पार्ट 2 वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, अगर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों को रामायण के बारे में जानकारी है। तो यह क्वेश्चन है कि रावण के नाना और नानी का क्या नाम था? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको
दिखाती रहूँ। ठीक है दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे।